अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी बिल्कुल ठीक होगी। तो जी आज मैं बात करूंगा एक ऐसी फैमिली और बेगैरत और एक नस्ली कंजर फैमिली के ऊपर कि जो कि बहुत ही आजकल यूट्यूब के ऊपर हिट होने के लिए अपने आप को बदनाम कर रही है, अपने रिश्तेदारों को बदनाम कर रही है। और उनका बाप ऐसा दल्ला और हरामी बंदा है कि यूट्यूब के ऊपर आके माफियाँ तरले मांगता है, लेकिन उसकी औलाद, उसका बेटा और उसकी बेटी ये बिल्कुल नहीं सोचते कि मेरा बाप माफ़ी मांग रहा है, तरले कर रहा है और उसके बाद पाँव पड़ रहा है। तो इसलिए इस बेगैरत फैमिली के ऊपर मैं बात करूंगा, और जिसमें दम है तो रोक सके ऐसा बेगैरत इंसान आप लोगों को समझ तो आ ही गई होगी। ये एक ऐसा बेगैरत इंसान है जो कि यूट्यूब के ऊपर आके या इंस्टाग्राम के ऊपर आके औरतों को गालियाँ देता है और उसकी तजलील करता है। ये बात सोचे कि ये भी एक औरत का ही पैदा किया हुआ है। तो इसको हम कहेंगे गंदी नाली का कीड़ा। गंदी नाली का कीड़ा आपको पता तो चल ही गया होगा। ये ऐसा गंदी नाली का कीड़ा है कि दोनों बहन भाइयों ने ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। बाप इनका कहता है कि जी मेरा घर जो है, मेरे बेटे का घर जो है 6.5-7 करोड़ का है, हम कंगले नहीं हैं। अल्लाह के बंदे, अगर कंगले नहीं हो 6.5-7 करोड़ रुपया घर पे लगा दिया तुम लोगों ने, तो 50 लाख रुपए इनकी तरबियत पे लगा देते, ताकि इनको शऊर होता, इनको शर्म होती, हया होती, किसी से बात करने की तमीज़ होती। और ये कहता है जी यूट्यूब के ऊपर सारे बंदे पैसे कमा रहे हैं, मेरा भी हक है कि मैं भी यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाऊँ आके। लेकिन पैसे कमाने का ये तरीका नहीं है। पैसे कमाने का तरीका है तो आप अपनी अल्फाज को दुरुस्त करो। तुम्हारे अगर अल्फाज गलत निकल सकते हैं तो मेरे और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों के अल्फाज भी गलत निकल सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये बात करूंगा रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपने अल्फाजों को ठीक करो। मैं ये कहूँगा, तुम्हें एक मशवरा है मेरा, एक एज ए पंजाबी भाई होने के नाते तुझे एक मशवरा है कि तू अपनी लैंग्वेज ठीक कर ले। अगर तू लैंग्वेज ठीक करेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तेरे जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी गंदी ज़बान की वजह से ऐसे ज़मीन के ऊपर गिरते देखे हैं। अगर तू ज़बान नहीं ठीक करेगा तो हमारी ज़बान जो है तुमसे ज़्यादा गंदी होकर तेरे ऊपर चढ़ जाएगी। और तू अपनी ज़बान को भी ठीक कर, अपनी बहन की ज़बान को भी ठीक कर। तुम लोगों में रिश्ते का जो भी मसला है, जिस तरह का भी मसला है, तुम अपने आप को संवारो, ठीक है ना। कि तुम तमाशा लगा दो इंस्टाग्राम पे आके, यूट्यूब के ऊपर आके। ऐसा तमाशा लगाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि यार मैं ये तमाशा लगा रहा हूं, क्या ये ठीक लगा रहा हूं। अगर नहीं ठीक लगा रहा तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तेरा बाप इस तरफ आके कहता है जी मेरे बच्चों को माफ़ कर दें, इनका पीछा छोड़े, इनके टॉपिक को चेंज करें। भाई टॉपिक तो तेरी औलाद खुद लेके आ रही है, और यहाँ तक तुम्हें भी लेके आ गई, तेरी माँ को भी सामने बिठा दिया। अब तू कह रहा जी इंस्टाग्राम के ऊपर आके के तूने रिश्ता करना है मेरे से माँ का रिश्ता देना है। अरे भाई अल्लाह के बंदे, माँ के रिश्तों की बात नहीं की जाती। तुम्हें शर्म हया होनी चाहिए। तेरे जैसे ऐसे गंदी नाली के कीड़े जो है ना, ये तू अपनी माँ से पूछ कि मैं माँ तेरा हूं या किसी और का हूं। अगर तो तू किसी और का है तो तेरे बाप को भी नहीं पता होगा। लोगों के अंदर कीड़ा होता है जो उन्हें टिकने नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि तेरे अंदर कोई सांप घुस गया है। तेरी शलवार के पांचे से या पैंट के पांचे से ना सांप घुस गया है। अच्छा हाँ, सांप से मुझे याद आया, सांप तो घुसा होगा। उसके बाद तेरी बहन ने जोगी को बुलाया, जोगी ने आके बीन बजाई। जब बीन बजाए तो सांप बाहर आए, जब बीन बंद कर दे तो सांप अंदर चला जाए। उसके बाद तूने क्या कहा था? तुमने ये कहा था कि जोगी साहब बीन बस ऐसे रखो, सांप को बाहर ना निकालो, सांप को बस आता जाता रहे ताकि तुझे मजा आता रहे। अच्छा, तो तू मजा लेने के लिए इसी सांप को ऊपर कभी नीचे, ऊपर कभी नीचे ऐसे करवा रहा है। और अब भी तूने वहां अपने पछवाड़े के ऊपर टेप लगाई हुई है। टेप जब टेप उतारोगे ना, फिर सांप का थोड़ा सा मुंह बाहर आएगा। जब तुम्हें मजा लेना होता है टेप थोड़ी सी उतारता है, सांप को नीचे ऊपर करके मजा लेता है। तो इसलिए अपनी जबान को बंद करो, जबान को लगाम दो, औरतों के ऊपर भौंकना छोड़ दो। और अगर तुम लोगों का कोई मसला है, हाँ अगर तुम लोगों का कोई मसला है तो जाओ हैदराबाद, जाओ वहां जाकर जितनी बकवास चाहते हो, जितनी करनियां करो, उनके मुंह के ऊपर बैठ के करो। इस तरह नहीं होता कि आप लोगों को तमाशा दिखाते हो और कहते हो जी हमारा पीछा छोड़ो। तुम लोगों का पीछा क्यों छोड़े भाई? क्या तुम लोगों ने खुद अकेले व्यूज लेने हैं? ठीक है, हर बंदा व्यूज के लिए कर रहा है, लेकिन अगर कोई बात करता है व्यूज के लिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि स्ट्राइकें दो, उसके बाद और ऊट पटांग बातें करो। लेकिन जो मैंने बात तो जो तुम्हें की है, इसके ऊपर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। तू एक जवान बंदा है, तुझे शर्म इतनी आनी चाहिए कि तू एक औरत की तजलील ना करे, समझे। अगर तू औरत की तजलील करेगा इसके ऊपर तेरी बहन ऐसी रगड़ी जाएगी, क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर है।
जो सोशल मीडिया के ऊपर आता है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाता है। गंदी नाली के कीड़े, तो ये शर्म आनी चाहिए। अब तो ये वीडियो में मैं तेरे साथ ऐसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, और ये मत समझो कि ये सख्त लहजा है। ये बिल्कुल प्यार मोहब्बत से हंसी खुशी तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर सख्त लहजे में मैंने बात की तो फिर तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। जब 14 तबक तुम्हारे रोशन हो गए फिर तुम्हें पता चलेगा कि लैंग्वेज कहते किसे हैं। और तू ये बार बार जो कहता है ना कि जी शट योर माउथ, तू इधर चली जा, तू यहाँ क्या रिश्ता देने आई है, तो भाई तू क्यों खोल के बैठता अपनी दुकान? ये माँ वाली दुकान को बंद कर, ठीक है, और अपना काम काज देख जाके, ठीक है। और बाकी रहेगी बात अगली वीडियो मैं तुम्हारे लिए ऐसी बनाऊंगा कि आपको पता चलेगा जनाब आला कि जी हाँ, इज्जत भी कुछ चीज़ होती है, और किसी की तजलील करने से क्या होगा, किसी की इज्जत को उछालने से क्या होगा, या किसी के साथ बदकलामी करने से क्या होगा। तू कहता है कि मैं FIA में जाऊंगा, मैं साइबर क्राइम में जाऊंगा, मैं जाऊंगा जी, कहता मैं उसका सू करूंगा। किस चीज़ का सू करेगा तू? और हाँ, ये भी हो सकता है कि तू जो सू की बात करता है कि मैं सू करूंगा, जिन जिन लोगों को तू गालियां निकालता है, हो सकता है उन्हीं के औलाद छोटे बच्चे आकर तेरे ही मुंह में सू कर जाएं। अब तुझे मजा आएगा कि सू का टेस्ट क्या होता है। सू का तूने सिर्फ नाम सुना है, सू के टेस्ट का भी तुझे पता चल जाएगा। अच्छा, तो 3 औरतें जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा ये कहना बनता ही नहीं है। 2 को तुम कहते हो कि तुम्हारे मुंह में बवासीर है, 1 को तुम कहते हो कि तेरे मुंह में लकोरिया है। अरे भाई, लकोरिया और बवासीर का तुम्हें क्या पता? अगर तू इतनी बात समझ रखते हो, या लकोरिया बवासीर का तुमने सोचना या समझना, या इसके बारे में तुमने कोई मोटिवेट होना है, तो अपनी बहन से पूछो कि भाई लकोरिया कहाँ होता है और बवासीर कहाँ होती है। इस चीज़ का तो तुम्हें बेहतर पता है, लेकिन तूने तो बवासीर वाली जगह पे टेप लगाई हुई है, और लकोरिया जो है ये तेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा। सिस्टर से पूछो कि भाई लकोरिया कहाँ पे होता है, वो सारा तुम्हें बताएगी, खोल खोल के बताएगी और दिखाएगी भी भाई ये लकोरिया ऐसे होता है, ये यहाँ से ये चीज़ें आती है, यहाँ से ऐसे होता है, इसमें ये तकलीफ होती है, और ये ऐसे ऐसे हर चीज़ की तुम्हें वो देगी। लेकिन तू अपनी ये ज़बान को बंद कर, और औरतों के ऊपर 3 औरतें जो भी हैं, तुम उनको हेटर कहते हो, सपोर्टर कहते हो, या उनको कुछ भी समझते हो, तो उनके बारे में जो भी बात करनी है तू सोच समझ के बात कर। और मैं ये तुमसे मुतालबा करता हूं कि उन्हीं अपनी वीडियो के अंदर उन 3 औरतों से माफ़ी मांगो। अगर तू कहेगा कि जी मैं माफ़ी नहीं मांगता, तो देखते हैं तेरा हाल क्या होता है। एक मैं नहीं, मेरे जैसे और भी इन्हीं औरतों के पीछे आएंगे, और इन्हीं औरतों के ऊपर आपको रिएक्शन देंगे। बाकी रहेगी बात, तू जो कहता है जी तेरे बंदे ने मुझे भेजा था पैसे पकड़ के, इस तरह की बातें करना ही बंद करो। तुम्हारी जो ये टेम्पो है, जो लैंग्वेज है, जो तुमने ये बातें की हैं, गलत बातें की हैं, इसके ऊपर मैं इसका बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ। तो अगर मजम्मत कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें इसका जवाब भी दे सकता हूँ। तेरी टोटल 1 to all वीडियोस ऑन द रिकॉर्ड है। एक के पास नहीं है, सैकड़ों बंदों के पास है, सैकड़ों के पास भी ना हो तो हजारों के पास मौजूद है। इसलिए मेरे बेटे, तेरी उम्र अभी छोटी है, और छोटी उम्र में इस तरह के बड़े बुंड पंगे नहीं लेते। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। हजारों करोड़ों लानतों के साथ इन दोनों बहन भाइयों पे गुड बाय।